नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 का हिंदी का मोस्ट 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आपके प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे साथ क्वेश्चन और आंसर को पढ़ते चलिएगा और याद करते चलिएगा, ताकि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपसे कोई दिक्कत ना हो और सारे प्रश्न आपसे बनकर आए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर। गोधली कविता की कवि कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गोधली कविता की कवि कौन थे, तो कौन थे आपको आंसर बताना है। तो वो थे सुमित्रानंद पंत थे। कौन थे दोस्तों? सुमित्रानंद पंत थे। क्या थे? सुमित्रानंद पंत थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत माता रचना के लेखक कौन है? भारत माता रचना के लेखक कौन है आपसे के क्वेश्चन पूछा है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्या हो जाएगा दोस्तों? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? निम्नलिखित में से पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? दोस्तों इसका आंसर बताना है। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर देते चलिएगा और याद करते चलिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो चलिए अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन बताइए। पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है? इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? निम्नलिखित में से संकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है आपको आंसर बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा अब आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रश्मि रथी महाकाव्य किसने लिखी थी? निम्नलिखित में से रश्मि रथी महाकाव्य किसने लिखा था आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यापति किस भाषा के कवि थे? विद्यापति किस भाषा के कवि थे आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तो वो थे मैथिली। क्या थे दोस्तों? मैथिली थे। मैथिली भाषा के कवि थे, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि झांसी की रानी कविता किसकी है? झांसी की रानी कविता किसकी है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि किसकी रचना है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताना है। गीतांजलि किसकी रचना है? किसकी रचना है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गीतांजलि वो था रविंद्रनाथ ठाकुर का। किसका था? रविंद्रनाथ ठाकुर का, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र किस उपाधि से जाना जाता था? भारत तेंदु हरिश्चंद्र
को किस उपाधि से जाना जाता था, आपको आंसर बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उनको आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता था। किसको माना जाता था? आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता था। यानी 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है सरोज समृद्धि किसकी रचना है? सरोज समृद्धि किसकी रचना है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सियाराम शरण गुप्त का था। किसका था? सियाराम शरण गुप्त का था। यानी ए नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संकेत किस साहित्य के रूप में आता है? संकेत किस साहित्य के रूप में आता है आपको बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीतिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस इसका राइट आंसर सॉरी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि महाकाव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? महाकाव्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है आपको बताना है। कामायनी किसकी रचना है आपको आंसर बताना है। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों कामायनी था जयशंकर प्रसाद की रचना है। किनकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की रचना है। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अनामिका किसकी रचना है? अनामिका किसकी रचना है आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अनामिका दोस्तों अनामिका महादेवी वर्मा का रचना था। किनकी थी? महादेवी वर्मा का। यानी बी नंबर क्वेश्चन का बी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मधुशाला के कवि कौन है? मधुशाला के कवि कौन है? इनका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बचपन थे। क्या थे? बचपन थे मधुशाला के कवि। अगला 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपा का पौधा किसकी कहानी है? चंपा का पौधा किसकी कहानी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग क्या हो जाएगा? तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि महादेवी वर्मा। किनकी? महादेवी वर्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा गुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? इनका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रेमचंद्र थे। कौन थे? प्रेमचंद्र थे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्रलेखा उपन्यासकार कौन है? चित्रलेखा उपन्यासकार कौन है आपको आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंधायुग नाटककार कौन है? अंधायुग नाटककार कौन है आपको आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धर्मवीर भारती इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभोज उपन्यासकार कौन है? महाभोज उपन्यासकार कौन है आपको आंसर बताना है। तो महाभोज का उपन्यासकार कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, मन्नू भंडारी। क्या हो जाएगा दोस्तों? मन्नू भंडारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिय प्रबंधक किसकी रचना है? प्रिय प्रबंधन किसकी रचना है? तो स्टूडेंट इसका किनकी रचना है तो हम बताते हैं इनकी किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा का प्रिय प्रबंध का रचना है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निराला की भाषा शैली क्या है? निराला की भाषा शैली
क्या है आपको आंसर बताना है। 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रेणु किस शैली के लेखक है। रेणु किस शैली के लेखक है, आपको आंसर बताना है। तो रेणु आचालिक, क्या दोस्तों, अंचालिक अंचालिक के लेखक थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेला आंचल उपन्यास किसकी रचना है। मेला आंचल उपन्यास किसका है, आपको आंसर बताना है। तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि रेणु जी का था। किसका था, रेणु जी का। अगला 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारो किसका उपन्यास है। पारो किसका उपन्यास है, आपको आंसर बताना है। तो इनका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन्नू भंडारी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई है। गीतांजलि किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई है, आपको आंसर बताना। हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इनके राइट आंसर क्या होगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गीतांजलि बांग्लादेश के भाषा के रूप में लिखा गया है, यानी 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाग अर्जुन को और किस नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि नाग अर्जुन को और किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना है। तो उनको एक और नाम से जाना जाता है, जो कि उनका दूसरा नाम है बाबा नाग अर्जुन। क्या था, बाबा नाग अर्जुन। यानी 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन का रखी, सूरदास किस भाषा के कवि थे। सूरदास किस भाषा के कवि थे। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्रज भाषा के कवि थे। किसके थे दोस्तों, ब्रज भाषा के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, कबीर की वाणी को क्या कहा जाता है। कबीर की वाणी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तो कबीर की वाणी को क्या कहा जाता है, तो कबीर की वाणी को हम साखी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, साखी कहते हैं। यानी 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की रचना कौन सी है। तुलसीदास की रचना कौन सी है। प्यारे बच्चों, इनका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है। तुलसीदास की रचना कौन सी है, आपको बताना है। तो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस थी। क्या थी दोस्तों, रामचरितमानस थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है। प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत दूरदर्शा। क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत दूरदर्शा, यानी बी नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छायावादी कविता के 4 स्तंभ कौन कौन है। छायावादी कविता के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन कौन है। आपको 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो वो थे प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला। क्या थे, प्रसाद, पंत और महादेवी, निराला। यानी 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यामा किसकी कृति है। यामा किसकी कृति है, आपको बताना है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा का था। अगला प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है, उर्वशी महाकाव्य किसका है। उर्वशी महाकाव्य किसका है। तो वो था दिनकर जी का। किसका था दोस्तों, दिनकर जी था। यानी 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्लास का लास्ट प्रश्न
प्रश्न है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि आपने 35 क्वेश्चन में से कितने सही किए हैं। आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर बताना है और 35 में से कितना आप लोग सही किए हैं इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊं आपके पास जल्द पहुंचे। और हमारे ऐसे ही आप बेहतरीन तैयारी करने के लिए बिहार बोर्ड का 2026 के लिए तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।